40 दिन बाद थमी अमेरिका ईरान की जंग, 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान, हॉर्मुज भी खुला। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग 2 हफ्तों के लिए रुक गई है। दोनों देश 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। कुछ घंटों पहले ये धमकी देने के बाद कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम कर लिया है। इससे पहले वे ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमले की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उस खतरे से पीछे हटने का फैसला किया है। ईरान की तरफ से भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीज फायर पर मुहर लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध विराम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दिया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सर, आपको पता है मिडिल ईस्ट अगर मैं बोलूं तो ऑयल का बिग मार्केट है, और यूएस ईरान के युद्ध को रोकने के बाद सिर्फ यूएस और ईरान को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पूरी ग्लोबल मार्केट को फ़ायदा हुआ। जो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकला हुआ था वो वापस आने लगा। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फिडेंस था ट्रेड का, वो बढ़ा। इससे क्या होगा कि मार्केट में सही तरीके से कामकाज स्टार्ट फिर से होगा और मार्केट में तेज़ी देखी जाएगी। सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में आपने चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरर है, इंडिया इज़ अ लॉजिस्टिक पार्ट इम्पोर्टर, बिग इम्पोर्टर, ऑयल इम्पोर्टर, एंड ऑल्सो अगर आप देखा जाए रशिया और यूरोपियन कंट्री की बात करें जहाँ पे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूरोपियन कंट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो ऑयल इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए मिडिल ईस्ट। सो इससे सिर्फ एक ही जगह फ़ायदा नहीं, हर एक बिजनेस व्यापार भी, क्योंकि ऑयल एक एनर्जी सोर्स जो है हर बिजनेस को बूस्ट करता है, फ्रॉम इंपोर्ट लेके एक्सपोर्ट तक। हर अमन चैन चाहने वाले इंसान को इस खबर से जो देर रात में आई है कि 2 हफ्ते के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के ये भयानक विध्वंसकारी युद्ध का सीज फायर हुआ है। मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से सद्बुद्धि आए सब में, और ये 15 दिन का सीज फायर पूरी तरीके से युद्ध विराम में बदल जाए, शांति हो, अमन हो, चैन हो। पर एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में एक पीड़ा भी है कि भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जी, विश्वगुरु, पाकिस्तान इस्लामाबाद में 10 तारीख से ये तीनों देश आगे की वार्ता करेंगे, संधि वार्ता में शामिल होंगे। चीन की भी इसमें एक निर्णायक भूमिका है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये पूरी तरीके से भारत की कूटनैतिक, राजनैतिक हार है। इजराइल को तो अभी पाकिस्तान ने राजनीतिक रूप से, कूटनैतिक रूप से मान्यता भी नहीं दी, फिर भी वार्ता वहां होगी और हम एक स्वर्णिम अवसर को गंवा बैठे। फिर भी अमन हो, चैन हो, शांति हो, कम से कम ईंधन और ऊर्जा का जो संकट मंडरा रहा है हम पर, उससे हमें मुक्ति मिले, मानवता को मुक्ति मिले, दुनिया को मुक्ति मिले, यह शांति अस्थायी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।